हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज लीनियर अलजेब्रा का लैक्चर नंबर 41 करन जा रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते पे हाँ तो वह नैक्सट लैक्चर जो कि असी करते पे हाँ रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके फाइंड करनी है, तो रैंक नलिटी थ्योरम में असी चूज़ करते पे हैं। अज रैंक नलिटी थ्योरम एक्सरसाइज का सैकेंड लैक्चर है अज। सो अज 5th क्वेश्चन करन जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सो बड़े ही ध्यान समझो। वीडियो में शुरू करने तो पहला मैं ये दस देवां कि तुसीं वीडियो में लाइक जरूर करना, तो नाल दी नाल जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब भी कर लो। हाँ जी, 5th क्वेश्चन है कि लेट वी बी अ वैक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। कहता मीनिंग गया कि जेडे मैट्रिक्स दे ਜਿਹੜੀ मैट्रिक्स उठाओगे वैक्टर स्पेस चों ਉਹਦੇ एलीमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ। एक एम मैट्रिक्स डिफाइन की जो चेंज नहीं होनी, यही रहनी 1 2 2 3, ये फिक्स आ, एक फिक्स मैट्रिक्स आ। TV2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है या लीनियर मैप कह लो, डिफाइंड बाय TAMA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू V। वैक्टर स्पेस चो कोई भी एलीमेंट उठाओ वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके लैनी, तो बेसिस एंड डिमेंशन फाइंड करनी असी रेंज स्पेस की तो नल स्पेस की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करिए सोल्यूशन, सो एक मैपिंग दी हुई है सानू TV2V, एक मैपिंग है डिफाइंड बाय TA इज इक्वल टू MA। इस तरीके असी मैपिंग लैनी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू V। सब तो पहला जो पार्ट आ वो असी रेंज फाइंड करनी है, ਜਾਂ कह लो रेंज स्पेस फाइंड करनी है। रेंज ऑफ T फाइंड करन तो मीनिंग ये आ टू फाइंड बेसिस ऑफ रेंज स्पेस, चाहे रेंज स्पेस कह लो चाहे रेंज T कह लो, मीनिंग सेम है। ओके, सो सब तो पहला असी लिखते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। सो सब तो पहला असी लिखांगे स्टैंडर्ड बेसिस लेट ਜਾਂ वी नो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1 are standard ਜਾਂ कह लो E बेसिस ਜਾਂ कह लो स्टैंडर्ड बेसिस। नाल उतारी चलियो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V। वीच की आ 2x2 ऑर्डर दी मैट्रिसेस ओवर आर, ये वो हो गए स्टैंडर्ड बेसिस ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ E बेसिस। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ट्रांसफॉर्मेशन ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। सब तो पहले जो फस्ट एलीमेंट आ वो ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे। फस्ट एलीमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन लईए, वो किहड़ा एलीमेंट आ 1 0 0 1। इस एलीमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन लैनी किस तरीके लैनी, की मैथड आ MA। पहले असीं लिखांगे M, ये साडा A है 1 0 0 0। M की वैल्यू लिखोगे 1 2 2 3 M दैन A 1 0 0 0। इनू मल्टीप्लाई करोगे फस्ट रो फस्ट कॉलम 1 आ जाएगा, दैन फस्ट रो फस्ट कॉलम फस्ट रो से इत्थे आ जाएगा 0, दैन सैकेंड रो फस्ट कॉलम इत्थे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0। इस तरीके आ जाएगा। ये जनरेटर्स कह लो, ये जनरेटर आ 1 0 2 0 की हो गया साडा फस्ट जनरेटर। सो हुण सैकेंड एलीमेंट की तुसीं लॉग इस तरीके मैपिंग 0 1 0 0। सो वो आ जाएगी 1 2 2 3, ये हो गया M। तो ये हुण इस केस में 0 1 0 0। फस्ट रो फस्ट कॉलम करोगे
ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ 1 ਆਏਗਾ 1, ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਹੁਣ 0 0 1 0, ਅਗੇਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ m, 0 0 1 0 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ a। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 0 0। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ t 0 0 0 1 1 2 2 3 0 0 0 1। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਕਰੋਗੇ 0, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ 0, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਸਟ ਰੋ ਇਹ ਕੀਤਾ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰਸ ਆਏ? ਜਨਰੇਟਰਸ ਆਫ ਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? ਆਰ। ਸੋ ਫਸਟ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ 1 0, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੀਏ 1 0 2 0 0 1 0 2, then 2 0 3 0 and last one 0 2 0 3। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 0 2 0 then 0 1 0 2 2 0 3 0 0 2 0 3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਾਓ ਰਾਈਟ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਹੂਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਰ above vector, above generators लिख लो, चाहे above generators। नीचे मेरे को जगह मुक गई, वैसे तो ये above ही सी ना generators। सो एक मैट्रिक्स तुसी राइट करोगे, चाहे इतों देख लो 1 0 2 0 लिख लो 1 0 2 0, चाहे इतों देख लो 1 0 2 0। नैक्सट 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2, then 2 0 3 0 0 2 0 3। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸਿਸ ਰੇਂਜ ਸਪੇਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। R3 implies R3 minus 2R1। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜਨਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। 2 0 0 1 0 2 0 0 -1 0 0 2 0 3। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇੱਥੇ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। R4 -2R2 1 0 2 0 0
1 0 2। देखो एक्लन फॉर्म तुसी बहुत बार कन्वर्ट कर चुके हैं, इस करके मैं एक्सप्लेन ये ज़्यादा नहीं कर रहा, क्यों तुसी फस्ट ईयर तो लैके हुण तक ये काम करते आए हैं। सो 0 0 -1 0 0 0 0 इत्थे आ जाएगा -1। सो इस तरीके असी इनू एक्लन फॉर्म च कन्वर्ट किया। इस तो अगला स्टैप की है कि तुसी देखो इस रो नू माइनस नाल डिवाइड भी कर सकते हैं, इस रो नू तुसी माइनस नाल डिवाइड कर सकते हैं। तो की कर दोगे R3 माइनस R3 एंड R4 इंपलाइज माइनस R4 दे नाल चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो। तो तुहाडा नैक्सट जिहड़ा वो स्टैप की हो जाएगा। सो नैक्सट स्टैप हो जाएगा मैट्रिक्स 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1। जे तुसी बेसिस इस तरीके भी लिख दोगे ना, वो भी गलत नहीं, वो भी ठीक होणगे। सो बेसिस किहड़े आ गए साडे कोल? बेसिस आ गए 1 0 2 0 इफ। सो बेसिस आ गए, बेसिस ऑफ रेंज स्पेस बेसिस ऑफ रेंज स्पेस की आ गए। फस्ट तुसी इस तरीके भी पहले लिख सकते हैं कि 1 0 2 0 आ गए, उस तो बाद तुसी मैट्रिक्स कन्वर्ट कर सकते हैं, या तुसी डायरैक्ट इनू मैट्रिक्स फॉर्म च लिखोगे 1 0 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कन्वर्ट करोगे 1 0 2 0 1 0 2 0। सैकेंड 1 0 then 1 then 0 then 2। थर्ड 1 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड फोर्थ 1 0 0 0 लास्ट विच 1। सो ये आ गए रेंज स्पेस के बेसिस। सो डिमेंशन कितनी आ गई, जिन्होंने असीं कह दिंदे आ रैंक। सो रैंक की आ गया ऑफ टी, जिन्होंने असीं ये भी कह दिंदे आ डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, जां असीं उहनूं रो भी कह दिंदे आ रो ऑफ टी। कितनी आ गई? 4 आ गई। सो रैंक कितना आ गया साढ़े कोल? 4 आ गया। हुण असीं नल स्पेस फाइंड करांगे तो सानूं ये पता चल गया कि वो 0 ही आने हैं, क्योंकि साढ़े कोल 2 × 2 ऑर्डर दी मैट्रिक्स आ, उहदी जिहड़ी डिमेंशन आ वो 4 होएगी। सो वैक्टर स्पेस की डिमेंशन 4, रैंक तो नल स्पेस नूं ऐड करके 4 होना चाहिए, रैंक ही 4 आ गया। सो नलिटी 0 आएगी इस केस विच। सो हुण असीं नल स्पेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हुण असीं फाइंड करांगे नल स्पेस। की सी डेफिनेशन नल स्पेस की? कल असीं पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर रिपीट करदा कि नल स्पेस की डेफिनेशन की सी कि जे साडे कोल सपोज करो ट्रांसफॉर्मेशन होवे R² टू R³ तो की करना, इनू असीं V तो इनू असीं W कहने हैं। असी R² चों एलीमेंट कोई लेना, सपोज करो असी XY लिया R² चों, उहदी असी ट्रांसफॉर्मेशन लैके 0 दे इक्वल रखना। 0 भी किहड़ी होनी चाहिए आ? इहदा 0 एलीमेंट R³ का, कहने का मीनिंग है 0 0 0। तो वो जिहड़े सैट आउणगे जिन्हां दी ट्रांसफॉर्मेशन लैन ते इस टाइप की 0 आती आ, वो XY बिलोंग करनगे नल स्पेस में। ये सी डेफिनेशन। किस तरीके? हुण साडे कोल मैपिंग की आ, मैं दोबारा जे लिखदा सैकेंड पार्ट नल स्पेस टू फाइंड नल स्पेस ऑफ टी। साडे कोल मैपिंग की सी, जे दोबारा लिखीए V टू V। वैक्टर स्पेस किवें दी आ? 2 × 2 ऑर्डर दी मैट्रिसेस होणगीआं, उहदे विच ओवर रियल डिफाइंड बाय, किस तरीके डिफाइंड किया उन्होंने? डिफाइंड बाय कि जे उस V एलीमेंट चों V वैक्टर चों कोई A एलीमेंट लईए तो वो मैपिंग इस तरीके लेनी, वेयर M डिफाइन किया होया 1 2 2 3, इस तरीके वो असीं M लेना। ये सी साडी गिवन मैपिंग। तो हुण नल स्पेस किस तरीके फाइंड करने? लैट एक एलीमेंट लावांगे
इस V चों इस V च की आ 2x2 ऑर्डर दियाँ मैट्रिक्स आ ओके लैट ABCD बिलोंग्स टू V इस V चों एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चूज की सच दैट उहदी असीं लवांगे ट्रांसफॉर्मेशन उहदी लओगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लवांगे इस मैट्रिक्स की तो आंसर की आएगा जीरो एलीमेंट तो जीरो एलीमेंट किहदा आएगा इस वैक्टर स्पेस का जो पिछे आ वैक्टर यदा जीरो एलीमेंट आएगा ये भी की आ एक वैक्टर स्पेस है जिहदे विच 2x2 ऑर्डर दी मैट्रिक्स आ उस जीरो का की मीनिंग आ उहदे विच 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होएगी उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ गई होएगी इहदा एलीमेंट लिया उहदी ट्रांसफॉर्मेशन लई इहदी आइडेंटिटी आनी चाहिए इक्वल ओके हुण इहदी मैपिंग किस तरीके लेनी TAMA M दे नाल असीं मल्टीप्लाई करना M की सी 1 2 2 3 एंड ABCD इज इक्वल टू की आना चाहिए 0 0 0 0 एक नूं बिलोंग करदा ए इस वैक्टर V नूं बिलोंग करदा लिखो चाहे ना लिखो मल्टीप्लाई करोगे 2A प्लस 2C सॉरी A प्लस 2C 2A प्लस 3C सैकंड कॉलम के नाल जे करिए वो आ जाएगा B प्लस 2D 2B प्लस 3D इज इक्वल टू 0 0 0 0 इक्वेटिंग एलीमेंट्स जे इक्वेट करोगे A प्लस 2C भी 0 आएगा B प्लस 2D भी 0 आएगा 2A प्लस 3C भी 0 आएगा ये देखो इक्वैलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की होंदी आ कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स सेम होंदे आ फोर्थ पोजीशन वाला फोर्थ दे इक्वल सैकंड पोजीशन वाला सैकंड दे इक्वल एंड सो ऑन हुण जे तुसीं इन्हां दो मैट्रिक्स नूं इन्हां दो इक्वेशन नूं सॉल्व करोगे तुहाडे कोल A भी 0 आएगा तो C भी 0 आएगा तुसीं मैट्रिक्स फॉर्म च कन्वर्ट करके भी कर सकते हो नो डाउट उहदे च भी 0 ही आएगा इधर तुसीं जे इस दो इक्वेशन नूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल इत्थों भी B 0 आएगा तो D 0 आएगा तुसीं सिंपलीफाई करके देख सकते हैं सो साडे कोल ये मैट्रिक्स की आ गई ABCD ਦੀਆਂ वैल्यूज़ की आ गई साडे कोल 0 0 0 0 आ गई सो कहण दा मीनिंग ये होया करनल कह लो ਜਾਂ नल स्पेस कह लो नल स्पेस ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ एलीमेंट होया ਉਹਦੇ सिर्फ 0 0 0 0 एलीमेंट होएगा सिर्फ मतलब 0 ही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खाली होएगा एलीमेंट कोई भी एलीमेंट नहीं है साडे कोल सो नल स्पेस एक साडे कोल कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट नहीं आया कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट नहीं आया सो नल स्पेस आ गई साडे कोल 0 सो ते नाल दी नाल असीं ये कह सकते हैं नलटी की आ गई नलटी भी आ गई 0 नलटी ऑफ 0 तो जे असी वेरीफाई करना होवे रैंक नलटी थ्योरम जो पार्ट थर्ड हुंदा इस क्वेश्चन च है नहीं असी रैंक टी प्लस नलटी जे ऐड करते की आना सी 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ V सो रैंक नलटी थ्योरम वेरीफाइड हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी अज का नैक्सट क्वेश्चन नंबर 11th बड़े ही ध्यान नाल समझियो लैट V बी वैक्टर स्पेस ऑफ पॉलीनोमीअल्स इन X ओवर R इस V वैक्टर स्पेस ना सैट ऑफ पॉलीनोमीअल्स आ X विच पॉलीनोमीअल्स आ ओके लैट D V टू V एक की है डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जिद्दां असीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहने इदां ही ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आ कहने का मीनिंग है जो असीं ट्रांसफॉर्मेशन लैनी उन्हें डिफरेंशिएट कर देना डिफरेंशियल ऑपरेटर आ फाइंड बेसिस एंड डिमेंशन ऑफ नल स्पेस एंड रेंज स्पेस ये साडा फस्ट पार्ट आ तो उस तो बाद एक एलीमेंट गिवन आ एक मैट्रिक्स एक एलीमेंट गिवन है एक पॉलीनोमीअल गिवन है जिहदी असीं ट्रांसफॉर्मेशन लैनी सो फस्ट पार्ट देखो मैपिंग की गिवन है सानू V टू V
डी डिफरेंशियल ऑपरेटर आ वी टू वी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आ डिफाइन किमें किया इन्हें डिफरेंशिएट करना ओके नाउ फर्स्ट पार्ट टू फाइंड रेंज स्पेस कहने का मीनिंग है असी बेसिस फाइंड करने ऑफ रेंज स्पेस उहदे लई की करना सब तो पहले असीं लिखांगे स्टैंडर्ड बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ पॉलीनोमीअल की होंदे आ ऑफ वी वो की होणगे 1 एक्स स्केयर एंड सो ऑन एक्स रेज टू पावर एन ये होणगे स्टैंडर्ड बेसिस हुण असीं हर एक जनरेटर फाइंड करने कहने का मीनिंग असीं हर एक एलीमेंट की इमेज फाइंड करने पहले डी ऑफ 1 कैलकुलेट करो डिफरेंशियल ऑपरेटर है 1 का डेरीवेटिव करो 0 आ गया दैन एक्स का डेरीवेटिव करो 1 आ गया एक्स स्केयर का डिफरेंशियल ऑपरेटर की आना वो आना विच इज़ 2x एंड सो ऑन इदा ही एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया n(x) n -1 हुण देखो इत्थे मैट्रिक्स में लिखने की तो जरूरत नहीं असी डायरैक्ट ही कह देना कि ये रेंज स्पेस की आ गई फिर देखो बड़े ध्यान नाल समझियो रेंज स्पेस विच सारे जनरेटर असी लिख देंगे किहड़े किहड़े आ गए 1 नॉन जीरो एलीमेंट लिखने जीरो एलीमेंट तो लिखना ही नहीं 1 2x दैन एक 3x स्केयर भी आना वैसे तो क्योंकि जे एक्स क्यूब करिए वह 3x स्केयर आएगा जे चूज़ करना तो वो भी लिख लो 3x स्केयर दैन 4x क्यूब एंड सो इस तरीके आएंगे लास्ट में n(x) n-1 हुण इन तुसी फरदर जे स्केलर नाम ही लिखो तुसी इस तरीके लिख सकते हैं एक्स स्केयर एंड सो ऑन एक्स रेज टू पावर n-1 ये साडे जिहड़े आ वो होणगे रेंज स्पेस दे बेसिस ये भी लिख सकते हैं बट जे स्केलर हटा के ये लिखोगे तो मच बैटर होएगा क्योंकि इन्हां दा लीनियर कंबीनेशन तो इन्हां दा लीनियर कंबीनेशन सेम आना कोई इशू नहीं है ये सो डिमेंशन कितनी आ गई सो डिमेंशन जिन्होंने असीं रैंक कहने सो रैंक आ गया मेरे कोल रैंक ऑफ टी इज़ इक्वल टू डिमेंशन ऑफ रेंज टी सो कितनी आ गई नंबर ऑफ एलीमेंट काउंट कर लो जे असीं इत्थों काउंट करते हैं 1 छड्ड के फस्ट सैकेंड ये n-1 तो एक ए भी ऐड होएगा विच 1 सो टोटल हो गए n ये सी रेंज स्पेस दे बेसिस एंड रैंक वो आ गया n हुण असीं नल स्पेस फाइंड करांगे सैकेंड पार्ट टू फाइंड नल स्पेस सैकेंड वर्क टू फाइंड नल स्पेस second part to find basis of null space ਜਾਂ कह लो कर्नल फाइंड करना null space of D not T इत्थे डिफरेंशियल ऑपरेटर T ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ D ਗਿਵਨ है ਹੁਣ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਚੋਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 0 ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ we know under differential operator D किहदी मैपिंग लईए आंसर आंदा 0 कॉन्सटेंट पोलीनोमीअल लाओगे उहदा डिफरेंशियल हुंदा 0 सो जे कॉन्सटेंट पोलीनोमीअल लैनी आ सो कहने का मीनिंग ये होया कि 1 का डेरीवेटिव 0 आना एक्स का लाओगे 1 आएगा एक्स स्केयर का लाओगे 2x एक्स स्केयर का हो जाएगा 2x सो सिर्फ तो सिर्फ जी कॉन्सटेंट पोलीनोमीअल आ ये कह लो कि जोड़े साढ़े बेसिस आ स्टैंडर्ड बेसिस आ उन्होंने चो एक 1 एलीमेंट इवें का जिहदा डिफरेंशिएट करते हैं 0 आंदा बाकी सारिਆਂ का आएगा नॉन जीरो सो 1 बिलोंग्स टू नल स्पेस इदां असीं कह सकते हैं सो 1 बिलोंग्स टू नल स्पेस सो नल स्पेस विच किहड़े एलीमेंट आ गए सो नल स्पेस विच कर्नल भी कह सकते हैं नल स्पेस ऑफ टीच ओनली 1 एलीमेंट आया ओनली 1 सो नलटी की आ गई नलटी आ गई इज़ इक्वल टू 1 सो जे असी वेरीफाई करना हो रैंक नलटी थ्योरम बट क्या था नहीं इत्थे तो
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। n+1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ n। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ n+1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ n+1 ਮਿਲ ਕੇ n ਅਤੇ 1 ਮਿਲ ਕੇ n+1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਜੋ, ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ, x + 2x² ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ 3x³ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, d(1) ਦੈਨ d(x), ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, d ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, d(x² + 3d(x³). ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 2x ਆਉਣਾ, 2 ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4x + 9x²। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, 1 + 4x + 9x²। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਂਕ ਨਲਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ 7th ਅਤੇ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਕ ਨਲਟੀ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।